हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। आज का जो टॉपिक है बच्चों, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना के बारे में बात करेंगे। आप लोगों ने इसके पहले जो भी हमने लेक्चर दिए हैं उम्मीद करता हूँ देखे होंगे, प्लेलिस्ट में क्रम से मिल जाएगा आपको। ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना मैंने इस वर्ष नहीं कराया था, लास्ट में इसको करा देता हूं क्योंकि सभी बच्चों का डिमांड है भाई साहब कि ऐसा कोई भी टॉपिक ना छूटने पाए। यदि क्वेश्चन कहीं से पूछ दिया जाए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना तो आपसे बननी चाहिए। तो आपका जो ग्लूकोज होता है बच्चों, ये 6 सदस्यीय वलय बनाता है और जो आपका फ्रक्टोज होता है वो 5 सदस्यीय वलय बनाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोनों का सूत्र समान होता है, ये सबको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का सूत्र है C6H12O6, ये तो क्लियर है। तो जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ ग्लूकोज की बच्चों, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र होता है, क्या होता है, C6H12O6, ये तो क्लियर है। मतलब 6 कार्बन, 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन। इसकी आपको पहले एक संरचना बनानी है कि ये वास्तविक रूप से होता कैसे है। ग्लूकोज में जो होता है बच्चों, आपके ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप? एल्डिहाइड ग्रुप। कितने कार्बन है? 6 कार्बन। सबसे पहले 6 कार्बन ना, देखिएगा कैसे बनाता हूँ। 6 कार्बन ही पहले लेता हूँ मैं, ठीक। तो यहाँ से लेता हूँ बच्चों 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। 6 कार्बन हो गए, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये है, चाहे ग्लूकोज हो चाहे फ्रक्टोज हो, नीचे जो ग्रुप होता है वो CH2OH ग्रुप होता है, ठीक है, याद रखना। ग्लूकोज में जो बच्चों यहाँ पर आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो जाता है। क्या? एल्डिहाइड ग्रुप। टोटल देख लीजिए कितने हैं। अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ पे OH रहता है, यहाँ पे OH, तो यदि एक साइड OH है तो एक साइड H रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर है यहाँ तक कंप्लीट। और फिर इसमें भी बच्चों इधर OH है तो इधर H है। अब यहाँ पे एक ही में उल्टा रहता है, इधर H और इधर OH। दोनों को यहाँ पर मैं साथ में लेकर चलूंगा ताकि आपको समझा सकूं। ये आपका ग्लूकोज है बच्चों और ये आपका फ्रक्टोज है। और फ्रक्टोज में क्या करना बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर सूत्र लिखता हूँ। सूत्र सेम है फ्रक्टोज का, ठीक है, C6H12O6। अब देखिएगा थोड़ा सा, 6 कार्बन है बच्चों, तो 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 कार्बन में होगा क्या कि यहाँ पे CHO ग्रुप रहता है आपके ग्लूकोज में, इसमें CHO ग्रुप नहीं रहता, CH2OH रहता है। बाकी ये CH2OH नीचे सेम प्रोसेस, यहाँ पे आपका जुड़ जाता है ऑक्सीजन, ठीक है। बाकी यहाँ से OH जुड़ा था बच्चों, OH जुड़ा था, सिमिलर है। और यहाँ पे H जुड़ जाएगा, यहाँ पे H जुड़ जाएगा और यहाँ पे H तो यहाँ पे OH हो जाएगा। ये आपका फ्रक्टोज का संरचना है, जिस प्रकार से आपका ग्लूकोज है। यहाँ पर देखिए ग्लूकोज में CHO था तो यहाँ पर CH2OH है। फिर इसके साथ यहाँ पे जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप रहता है ग्लूकोज में, तो वो बच्चों फ्रक्टोज में एल्डिहाइड ग्रुप नहीं रहता, कीटोन ग्रुप रहता है, ठीक। यहाँ पर क्लियर है। इसे हम दे सकते हैं नाम, यहाँ पर आपका हो जाएगा फ्रक्टोज, यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चों फ्रक्टोज। और यहाँ पे लगभग इसको D- नाम दिया जाता है, ठीक है, D- नाम दिया जाता है। ये आपका फ्रक्टोज हो गया और ये आपका ग्लूकोज हो गया। अब इसमें होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्लियर समझ में नहीं आएगा। ये जो आपका कार्बन है बच्चों, यहाँ पे जो कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो कार्बन है, पहला कार्बन और ये 5वें कार्बन के बीच एक बंध का निर्माण होता है। पहले कार्बन और 5वें कार्बन के बीच एक बंध का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं कि पहला C1 जो कार्बन है C5 के साथ क्रिया कर हेमी एस्टर बनाता है। वो कैसे? देखिए कार्बन है बच्चों, यहाँ पे कार्बन की, यहाँ पे मैं कह देता हूँ ये कार्बन है, ठीक है। चलो ये आपका कार्बन है, ये किसके साथ? 5वें कार्बन के साथ। देखिएगा 1 2 3 4 और ये 5, 5वें कार्बन के साथ यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन जो है जुड़ जाता है। बाकी हर जगह वही रहेगा, परेशान मत होना। यदि बाकी जो आपका OH है तो यहाँ पर OH रहेगा, इधर H है। यदि H है तो OH रहेगा और बच्चों यदि OH है तो इधर H रहेगा। अब यहाँ का जो OH था ना, यहाँ का जो OH है बच्चों,
इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा। जैसे मैं कह दिया इधर OH और एक H हो गया, ठीक। बाकी नीचे वही चीज़ है, यदि H है तो H रहने दो, CH2OH, CH2OH। तो ये जो आपका बना बच्चों बीटा डी, ये आपका था एक प्रकार से D प्लस ग्लूकोज। क्या था? D प्लस ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा बीटा D प्लस ग्लूकोज, ठीक, ध्यान रखिएगा ये संरचना। इसी को हम बोलते हैं चक्रीय। अब इसको हम बनाएंगे वलय के रूप में, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ तक तो क्लियर है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा भी होता है जैसे 1 कार्बन 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे CH2OH रहेगा। ये आपका पहला कार्बन 5वें कार्बन के साथ हेमे एस्टर बना देता है। बाकी OH है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे OH है और OH है बच्चों, यहाँ पे H है, ये आपका H है। यदि इसका बदल जाए रूप, ये आपका मान लीजिए इधर H हो जाए और इधर OH हो जाए, तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा। बीटा की जगह यहाँ पर लिख देंगे अल्फा डी ग्लूको, ठीक है, अल्फा डी ग्लूकोज, या इसको हम ग्लूकोपाइरेनोज कह सकते हैं। ग्लूकोज, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, ठीक। ये चीज हो जाता है। अब इसी को हम चक्रीय के रूप में बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज, इसको हम अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोज। इसी का चक्रीय रूप बनाएंगे। आप लोगों के मन में एक डाउट बना रहेगा, चक्रीय नहीं बताएंगे तो, और ये चक्रीय रूप बता देंगे बच्चों तो क्लियर हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। चलिए बना देते हैं। देखिए 6 सदस्यीय वलय बनेगा। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 और ये 6। देखिए जरा, ये ऑक्सीजन जुड़ा है ना, मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्यीय वलय, मतलब कुल मिलाकर के एक ऑक्सीजन जोड़ दो और 6 सदस्यीय वलय है ही है, 6 सदस्यीय वलय। तो ये लो भाई 6 सदस्यीय वलय बना दिया हमने, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ये लो 6 सदस्यीय वलय। अब 2 बनेगा, ये OH के परिवर्तन के कारण, तो 6 सदस्यीय वलय बनाना है। यहाँ पे आप ऑक्सीजन जोड़ दो, ये लो भाई, इसको आगे बढ़ाओ, फिर इसको इधर जोड़ो, ये आप ऐसा कर दो, तो ये आपका 6 सदस्यीय वलय बन चुका है। फिलहाल यहाँ तक क्लियर है। दोनों हमने कैसे बनाए बच्चों, कितने कार्बन है? 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन। इस प्रकार से 6 सदस्यीय वलय बना लिया। अब देखिएगा, यदि मैं इसको ऐसा कहूं, थोड़ा समझिएगा बच्चों, यहां पर जैसे मैं पहले लेता हूं अल्फा डी को ले लूं या बीटा डी को, जैसे मैं बीटा डी को ले लूं, ये आपका मान लीजिए लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, तो लेफ्ट साइड को ऊपर लिखता हूं, OH है ना, तो यहां पर देखिएगा OH को ऊपर रखूंगा और H को नीचे, ठीक है। इसके आगे चलते हैं बच्चों, जो लेफ्ट साइड है इसको ऊपर रखते हैं, तो ये H जो है कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ठीक है, ये ऊपर जाएगा और OH नीचे आएगा। फिर आगे देखिए तीसरे नंबर पे H ऊपर नहीं जाएगा, इस बार OH ऊपर जाएगा, ठीक है, चेंज है। और ये आगे चलिए, इस बार फिर से चेंज हो जाएगा, ये H ऊपर जाएगा और ये OH, और यहां पर CH2OH हमेशा ऊपर रहेगा, तो बचेगा क्या? H, तो यहां पे हो जाएगा। ये आपका बन गया बच्चों चक्रीय संरचना। किसका? अल्फा डी प्लस, सॉरी बीटा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। लिख लो बच्चों, ग्लूकोपाइरेनोज। किस संरचना बन चुकी है? बीटा डी है। ये OH और H से डिफरेंस रहता है, बाकी तो कुछ नहीं। आप यहां पे यदि चेंज कर दो, OH की जगह H कर दो, यहां पे OH कर दो, ठीक है बच्चों। तो ये आपका H OH OH H, फिर यहां पर आप H OH, और यहां पर आप कर दो CH2OH, बाकी ये H रहेगा। तो ये बन जाएगा आपका क्या? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनोज। ये संरचना सबसे बनता ही नहीं है, लगता कठिन है, बाकी बहुत सिंपल है। पाइरेन संरचना है बच्चों, 6 सदस्यीय। फिर से आपको समझा रहा हूं, यहां पर आप देखिएगा, यहां से हमने लिया, यदि लेफ्ट साइड है तो उसको ऊपर लिखना शुरू किया, OH2 ऊपर, फिर अगले कार्बन के साथ H, फिर अगले कार्बन के साथ OH, फिर H, फिर ये CH2OH जो है आपका लास्ट में, तो भैया यही रहेगा, ऊपर ही रखेंगे। CH2OH के साथ, इसके साथ कंप्रोमाइज नहीं रहेगा।
कार्बन की संख्या आप काउंट करोगे तो 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5 और फिर 6, ये क्रम है। ऐसे यहाँ पर तो संरचना तो क्लियर है, बनी जाएगा आपसे। यहाँ पर आप थोड़ा सुधार कर लेना, यहाँ पर CH2OH है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यदि CH2O लिखा था पहले, CH2OH होगा। चलिए अब बात करते हैं बच्चों फ्रक्टोज के बारे में, फ्रक्टोज की संरचना के बारे में, ठीक है। तो फ्रक्टोज यहाँ पर आपने सीख ही लिया था। इसमें क्या होता है, इसका भी भाई साहब ये जो पहला कार्बन है ना, ये पहला कार्बन इस बार नहीं क्रिया करता है, बल्कि आपका ये दूसरा कार्बन किसके साथ, 5वें नंबर के कार्बन के साथ, क्योंकि 5 सदस्य बनाना बच्चों। तो 5 सदस्य में क्या होता है कि ये आपका 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन के साथ। तो इसको मैं बनाता हूं, थोड़ा सा देखिएगा। ये आपका CH2OH नहीं, इस कार्बन से लेकर चलते हैं, 1, 2, 3 बच्चों, क्योंकि ये दूसरे नंबर का कार्बन है, इसके साथ आपका CH2OH जुड़ा है, इसके साथ CH2OH जुड़ा है, इसके साथ ये ऑक्सीजन जो है 5 सदस्यीय वलय बनाता है। ये 5 सदस्यीय वलय बन गया, क्योंकि 4 कार्बन हो गया और ये आपका ऑक्सीजन। बाकी नीचे CH2OH है तो रहने दीजिए। बाकी यहाँ पर ध्यान ये देना है कि इस OH से हमने बंध बना लिया, तो OH हट गया, तो ये OH यहाँ पे जुड़ गया। ये आपका H तो H है, H के साथ OH है, हाँ, यहाँ पे OH है, H है तो H कर दो, फिर यहाँ पे H कर दो। अब यहाँ पे क्या बनेगा भाई, यहाँ पे क्या जुड़ा होगा, तो फिलहाल अभी यहाँ पर ये समझो कि CH2OH कितने हाइड्रोजन हो गए हैं भाई, यहाँ से OH पूरा का पूरा हट गया है, तो इस OH को हमें कहीं ना कहीं जोड़ना पड़ेगा, तो ये OH यहाँ पे जुड़ जाएगा। फिलहाल इतना क्लियर है, समझ में आ गया। BC की चक्रीय संरचना बनानी है, बहुत ही सिंपल होता है बच्चों चक्रीय संरचना बनाने के लिए। इसका चक्रीय संरचना कैसे बनाएंगे वो हम आपको समझाते हैं। CH2OH ये तो क्लियर है, 5 सदस्यीय भी रिंग कैसे बन गया, 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो इसका चक्रीय संरचना बनाएंगे, देखिएगा बहुत सिंपल है। कितने कार्बन है, 1, 2, 3, 4, तो 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन के लिए कैसे करेंगे, देखिएगा 2 कार्बन हो गया, यहाँ पे तीसरा कार्बन हो गया, इधर पे चौथा कार्बन हो गया और बीच में जुड़ गया ऑक्सीजन। तो ये आपका 5 सदस्यीय वलय बन गया, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से ये आपका 5 सदस्यीय वलय बन गया। यहां तक क्लियर है, 5 सदस्यीय वलय बन गया। अब ध्यान ये देना है कि पहला कार्बन कौन सा है भाई, पहला कार्बन हमारा यही है, ठीक है। पहला कार्बन यहाँ पे है, यहाँ भी पहला कार्बन है, तो एक बार CH2OH ऊपर जुड़ेगा, देखो जरा, और एक बार नीचे, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा और बीटा बनता है ना बच्चों, यहां पर समझना है अल्फा और बीटा जो डिफरेंस होता है। जैसे CH2OH है, ये CH2OH, तो एक बार मैं ऊपर लिखकर चलूंगा और OH नीचे, और एक बार नीचे लिखकर चलूंगा, और इसी से इसका नाम थोड़ा सा चेंजेस होगा। बाकी यहां से देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब हम बात करेंगे लेफ्ट साइड की, ये जो लेफ्ट साइड की, तो इसको अपन कहां रख सकते हैं, ऊपर, और जब राइट साइड की बात करते हैं तो उसको अपन नीचे रख सकते हैं। तो देखिए कैसा मैं बात कर रहा था कि भाई ये तो आपका बुक हो चुका है पहले ही, तो जब मैं लेफ्ट साइड की बात कर रहा था उसको ऊपर रखूंगा। जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में OH है तो इसको ऊपर रखा, फिर इसके नीचे H है, फिर लेफ्ट साइड में H है बच्चों, तो इसको ऊपर रखा, बाकी OH है। यहाँ तक कहानी ठीक है। इसमें भी OH ऊपर तो H नीचे, फिर यहाँ पर H ऊपर तो OH नीचे। यहाँ की कहानी में क्या ट्विस्ट होगा कि ये आपका CH2OH तो जुड़ा ही रहता है, तो दोनों में CH2OH तो ऊपर ही रखना है, ठीक। बाकी ये H है तो H रख दो, ठीक है। अब इनमें जो संरचना है ये अल्फा डी बनता है बच्चों, अल्फा डी माइनस फ्रैक्टोप्यूरेनोज, ठीक है, अल्फा डी फ्रैक्टोप्यूरेनोज, और ये यहां पर हो जाएगा बीटा डी माइनस फ्रैक्टोप्यूरेनोज। फिर से समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो। फिलहाल सबसे पहले मैंने आपको यह समझाया था बच्चों कि यहाँ पे कार्बन की संख्या कितनी है, 6, CH2OH है। देखो भाई पहले आप लोग ये समझो, इसको समझो, ये द्विबंध के साथ ऑक्सीजन जुड़ के रखा है, बाकी कार्बन H है, इधर OH है, फिर ये कार्बन के साथ OH है, कार्बन के साथ OH है, यहाँ H और ये CH2OH, ठीक। अभी होता क्या है कि ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ बढ़िया सा बंध बनाता है, तो ये OH यहाँ पे चला जाता है, तो OH हो गया,
ठीक है, कार्बन के साथ CH2OH हो गया, ठीक है, और इसी कार्बन के साथ बच्चों आपका इसी कार्बन के साथ ये संरचना बन गया, ठीक है, ये चीज मैंने आपको समझाया था। बाकी नीचे CH2OH बन गया। इसी को चक्रीय क्रम में बनाते हैं तो देखिएगा, ऑक्सीजन हो गया, 5 सदस्यीय वलय बनाना बच्चों, 5 सदस्यीय, ठीक है, ये 5 सदस्यीय हो गया। यहां पर आपका CH2OH है और नीचे OH, एक बार ऊपर एक बार नीचे, दोनों चेंजेस होंगे। अब देखिए जो लेफ्ट साइड है बच्चों, इसको ऊपर रखना, जैसे लेफ्ट साइड यहां पर OH है, फिर आपका H है, तो इसके अपोजिट में OH हो जाएगा, इसके अपोजिट में H, इसके अपोजिट में OH। बाकी ये CH2OH ऊपर ही रखना है, ये H हो जाए। जब ये ऊपर रहे, जब ये ऊपर है तो अल्फा डी फ्रैक्टोप्यूरेनोज बनेगा, और जब इसको नीचे कर दें, इसको ऊपर कर दें, तो बीटा डी फ्रैक्टोप्यूरेनोज बन जाता है। यही चक्रीय संरचना है, और इसी को समझाने के लिए हमने इतना टाइम दिया आपको, और उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करके शेयर कर दें।